गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। टुडेज टॉपिक इज़ एक्सट्रैक्शन ऑफ मिनरल। हमने पिछले वीडियो में मिनरल्स के बारे में पढ़ा मिनरल्स कैसे मेटेलिक नॉन मेटेलिक तरीके से क्लासिफाई किए जाते हैं। आज हम पढ़ेंगे कि मिनरल्स को कैसे एक्सट्रैक्ट किया जाता है, मिनरल को किस प्रकार अर्थ की क्रस्ट से निकाला जाता है। तो जो मिनरल्स हैं, आपको पता ही चल गया पिछले लेक्चर में मिनरल्स क्या होते हैं। नेचुरल रिसोर्सेज है जो हमें हमारी अर्थ क्रस्ट पर मिलते हैं। तो मिनरल्स आर फाउंड थ्रू आउट द वर्ल्ड इन द अर्थ क्रस्ट, बट एट मोस्ट प्लेसेस दे आर फाउंड इन एक्सट्रीमली स्मॉल क्वांटिटीज़। मिनरल्स हैं वो पूरे विश्व में हर जगह मिलते हैं, ऐसा नहीं है कि सिर्फ पर्टिकुलर जगह पे मिलते हैं। ये पूरे विश्व में पाए जाते हैं, पर कुछ प्लेसेस में ये बहुत ही स्मॉल क्वांटिटीज़ में पाए जाते हैं। जियोलॉजिस्ट एक्सप्लोर द कंसंट्रेशन ऑफ मिनरल्स टू फाइंड आउट द एरियाज वेयर ए मिनरल इज़ फाउंड इन कमर्शियली वायबल क्वांटिटी। तो जो जियोलॉजिस्ट होते हैं, जो अर्थ की क्रस्ट की स्टडी करते हैं, उन्होंने ये पता लगाया, एक्सप्लोर किया कि किस जगह पे मिनरल की कंसंट्रेशन ज़्यादा है, ताकि उनको एक्सट्रैक्ट करना हमारे लिए कमर्शियली बेनिफिशियल हो, ताकि हमें उनको एक्सट्रैक्ट करके हम कुछ बेनिफिट उठा पाएँ। दे अडोप्ट मेथड्स, उन्होंने अलग अलग मेथड्स अपनाए ये पता लगाने के लिए कि मिनरल रिसोर्सेज कहाँ पे ज़्यादा है कहाँ पे कम है, जैसे कि रिमोट सेंसिंग, एरियल फोटोग्राफी, सैटेलाइट इमेजेस फॉर मिनरल एक्सप्लोरेशन। दे ऑल्सो कंडक्ट जियोकेमिकल सर्वे बाय टेस्टिंग द सोयल। उन्होंने रिमोट सेंसिंग, फोटोग्राफी, सैटेलाइट इमेजेस के थ्रू ये पता लगाने की कोशिश करते हैं वो कि कहाँ पे मिनरल्स की कंसनट्रेशन ज़्यादा है। वो जियो केमिकल सर्वे भी कंडक्ट करते हैं सोयल की टेस्टिंग करके, क्योंकि सोयल से पता चल जाता है कि इस सोयल में कौन सा मिनरल ज़्यादा है कौन सा कम है। डिफरेंट केमिकल्स इन सोयल एंड वाटर, अलग अलग जो केमिकल्स है वो सोयल और वाटर में वो बताते हैं प्रेजेंस ऑफ सर्टेन मिनरल्स, के कौन से मिनरल की इनमें प्रेजेंस है। मिनरल्स को जो एक्सट्रैक्ट किया जाता है वो कैसे किया जाता है, बाई माइनिंग, ड्रिलिंग और क्वारिंग। ये डिफरेंट मेथड्स हैं मिनरल्स को एक्सट्रैक्ट करने के, जिनको हम वन बाय वन अब पढ़ेंगे। मिनरल्स को एक्सट्रैक्ट करना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि अगर हम मिनरल्स को एक्सट्रैक्ट नहीं कर पाएंगे तो हम उनको यूज़ कैसे कर पाएंगे। तो सबसे पहला जो मेथड है मिनरल एक्सट्रैक्शन का वो है सरफेस माइनिंग। सरफेस माइनिंग क्या होता है देखिए, व्हेन द ओर्स आर फाउंड वेरी क्लोज टू द अर्थ सरफेस। जब ओर्स हैं, ओर्स जहाँ पे जो मिनरल है वो कमर्शियली वायबल क्वांटिटी में मिलता है, अगर वो ओर्स आर फाउंड वेरी क्लोज टू द अर्थ सरफेस, अगर वो अर्थ सरफेस के बिल्कुल ही क्लोज है, बिल्कुल ही नज़दीक है, दे आर जस्ट डिग आउट, तो उनमें ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत है नहीं। जब वो सरफेस के ही क्लोज है तो उनको क्या करते हैं, हम सीधा ही खोद लेते हैं। दिस इज़ कॉल्ड सरफेस माइनिंग। इसको ही सरफेस माइनिंग भी बोलते हैं या फिर इसको ही हम क्वारिंग भी बोलते हैं, क्योंकि जो मिनरल का सोर्स है वो बहुत ही नज़दीक है, तो सीधा ही खोद के हम उसको निकाल लेते हैं, और क्योंकि वो सरफेस पे ही है तब इसलिए हम उसको सरफेस माइनिंग बोलते हैं। व्हेन द ओर डिपॉजिट आर वेरी लार्ज, जब ओर डिपॉजिट मान लो अगर बहुत ही ज़्यादा लार्ज है तो एक ए लार्ज ओपन पिट इज़ क्रिएटेड विद अर्थ मूविंग मशीन्स। तो एक बहुत बड़ा ओपन पिट, बहुत ही खुला सा गड्ढा हम, क्योंकि जब मिनरल्स बहुत ज़्यादा वाइड क्वांटिटी में है, बहुत ही वाइड एरिया में प्रेजेंट है, तो क्या करते हैं हम, बहुत ही खुला गड्ढा, बड़ा गड्ढा खोदना पड़ेगा विद मूविंग अर्थ मशीन्स, अर्थ मूविंग मशीन्स के साथ। मशीन्स लाइक जेसीबी हो सकती है आपकी, जिससे वो खुदाई करके मिनरल्स निकाल सकते हैं। दिस इज कॉल्ड ओपन पिट, इसको ओपन पिट या ओपन कास्ट माइनिंग भी बोलते हैं। एक्सप्लोजिव्स आर यूज टू ब्रेक अप द ओर मटेरियल टू मेक इट ईजियर टू रिमूव एंड कैरी इट अवे फ्रॉम द ग्राउंड टू द रिफाइनिंग साइट्स। कई बार क्या होते हैं एक्सप्लोजिव्स, एक्सप्लोजिव क्या होते हैं, विस्फोटक चीज़ें, जैसे कोई बम वगैरह लगा दिया, तो जो एक्सप्लोजिव है उनको यूज़ किया जाता है ओर को ब्रेक करने के लिए, क्योंकि जब हम एक्सप्लोजिव लगाएंगे तो वो एकदम तोड़ देगा अर्थ की क्रस्ट को, अर्थ की क्रस्ट को तोड़ देगा, तो फिर उसे ईजी हो जाएगा वहाँ से मिनरल निकालना। तो इसलिए एक्सप्लोजिव भी बहुत यूज़ किए जाते हैं अर्थ की क्रस्ट को तोड़ने के लिए और मिनरल्स को निकालने के लिए, और फिर उन मिनरल्स को रिफाइनिंग साइट्स तक ले जाया जाता है। एनालाइजिंग इम्पैक्ट, इम्पैक्ट क्या है क्वारिंग का, जो हम ये प्रोसेस पढ़ रहे हैं उसका क्या इम्पैक्ट पड़ता है। तो द नेगेटिव इम्पैक्ट ऑफ क्वारी, कि इसका जो विपरीत नेगेटिव है जो वो इम्पैक्ट क्या है, इंक्लूड डिफरेस्टेशन, क्योंकि सरफेस माइनिंग है, वहाँ पे हमें खड्डा खोदना पड़ेगा, तो वहाँ पे डिफरेस्टेशन करना पड़ेगा, वहाँ पे पोल्यूशन होगा क्योंकि वहाँ पे हमने विस्फोट लगाया है। लॉस ऑफ हैबिटेट फॉर एनिमल्स होगा, क्योंकि एनिमल्स जो वहाँ पे रह रहे थे उनके लिए भी उनका हैबिटेट छिन जाएगा। डिसलोकेशंस ऑफ ट्राइबल्स एंड लोकल पीपल, जो वहाँ पे जनजाति लोग रह रहे थे या आज जो वहाँ के लोकल पीपल थे
उनको भी कहीं और लोकेट हमें करना पड़ेगा, उनकी भी ज़मीनें छीन ली जाएंगी। तो ये इसका एक नेगेटिव इम्पैक्ट है सरफेस माइनिंग का। एज माइनिंग कंटिन्यूज द पिट बिकेम्स ए वेरी लार्ज बाउल शेप्ड होल इन द अर्थ क्रस्ट। अगर माइनिंग लगातार हम खोदते रहते हैं तो क्या होगा, जो गड्ढा है वो बहुत ही बड़ा बाउल शेप का होल बन जाएगा अर्थ सरफेस में। बाउल शेप मतलब आपको पता ही होगा कि वो गोल वाली शेप्स हो जाएगी अर्थ सरफेस पे। When the ore is found in a wide area but it is not very deep in the ground, strip mining is used. जब अगर ore area, when ore is found in a wide area, जब बहुत ज़्यादा एरिया में और मिलेगी तो क्या करते हैं कि बहुत ही डीप हम नहीं खोलते हैं, क्योंकि वो सरफेस पे ही है। तो हम क्या करेंगे, स्ट्रिप माइनिंग करेंगे, मतलब स्ट्रिप से निकालेंगे। स्ट्रिप आपको पता है स्ट्रिप क्या होती है, एक नैरो पर लंबी चीज़। तो इसलिए स्ट्रिप की फॉर्म में हम माइनिंग करेंगे। स्ट्रिप माइनिंग इज यूज्ड। स्ट्रिप माइनिंग में क्या होता है, इंस्टेड ऑफ क्रिएटिंग वन लार्ज पिट, हम एक बड़ा गड्ढा बनाने की बजाय ग्राउंड में लॉन्ग नैरो पिट्स, लॉन्ग लंबी लंबी नैरो स्ट्राइप्स है वो खोद लेते हैं। बाई फर्स्ट रिमूविंग ए लॉन्ग स्ट्रिप ऑफ ओवरलैंग सोइल एंड रॉक, पहले तो उस स्ट्रिप के ऊपर से हम सोइल और रॉक हटा देंगे, फिर वहाँ से हम ओर को डग आउट करके खोद के निकाल लेंगे। द सोइल एंड रॉक आर फिल्ड बैक विद द सोइल, और ओर को खोदने के बाद रिसोर्सेज मिनरल निकालने के बाद उसको दोबारा हम सोइल से दोबारा फिल कर देंगे। तो ये थी सरफेस माइनिंग, जो काफ़ी इजी है क्योंकि सरफेस पे सीधा माइनिंग करके हमें हमारे नेचुरल रिसोर्सेज मिल रहे हैं, हमें हमारे मिनरल्स मिल रहे हैं। तो दूसरी तरह की माइनिंग होती है शाफ्ट माइनिंग। शाफ्ट माइनिंग में क्या होता है, सम मटेरियल्स आर फाउंड वेरी डीप। अब ये जो सरफेस माइनिंग पे थे वहाँ पे जो मटेरियल था वो बहुत ही ऊपर था, वेरी क्लोज टू सरफेस था। शाफ्ट माइनिंग में क्या होता है कि जब मिनरल्स बहुत ही डीप हों, बिलो द अर्थ सरफेस हो, जो बहुत ही गहरे पाए जाएँ अर्थ सरफेस में, हंड्रेड्स और थाउजेंड्स ऑफ फीट, जहाँ पे 100 और 1000 फीट डीप हों, तो ऐसे मिनरल को एक्सट्रैक्ट करने के लिए क्या किया जाता है, टू एक्सट्रैक्ट दीज मिनरल्स ए डीप वर्टिकल टनल और शाफ्ट विद एन एलिवेटर इज मेड फ्रॉम द सरफेस डाउन टू द बॉटम ऑफ द माइन। तो एक बहुत ही लंबी सीधी गहरी एक कोई वो बनाई जाती है, सुरंग बनाई जाती है, जिसके थ्रू क्या किया जाता है, सरफेस की बॉटम तक पहुंचा जाता है, माइन तक पहुंचा जाता है। द वॉल्स आर ऑफ द शाफ्ट आर रीइंफोर्स्ड विद वुड, और उस जो शाफ्ट बनाएंगे हम, मतलब वो जो लंबी सुरंग बनाएंगे उसको दोबारा उसके ऊपर वुड लगाया जाता है। The wood and ventilation shafts are created to provide air to the miners. देखिए जैसे आप इस फिगर में देख सकते हैं कि ये वुड का कोई स्ट्रक्चर बनाया हुआ है टनल के अंदर। ये इसलिए बनाया हुआ है ताकि जहाँ जो वर्कर्स यहाँ पे काम करेंगे उनको प्रॉपर वेंटिलेशन मिल सके, उनको प्रॉपर हवा वगैरह मिल सके। टू प्रोवाइड एयर टू द माइनर्स अंडरग्राउंड, जो अंडरग्राउंड माइनर्स काम कर रहे हैं। द मिनरल्स आर देन एक्सट्रैक्टेड टू द ग्राउंड लेवल थ्रू द ग्राउंड लेवल थ्रू द शाफ्ट एंड शाफ्ट माइंस आर डीपेस्ट माइंस। तो जो मिनरल है वो फिर हम ग्राउंड लेवल पे ले आते हैं शाफ्ट के थ्रू। शाफ्ट माइंस होती हैं वो डीपेस्ट माइंस होती हैं, बहुत ही सबसे गहरी माइंस शाफ्ट माइंस ही होती है। डू यू नो, क्या आपको पता है, द डीपेस्ट माइंस इन द वर्ल्ड, सबसे जो गहरी खान है पूरे विश्व में, आर तोना एंड शावुका गोल्ड माइंस इन विट वाटर स्ट्रेंड रीजन ऑफ साउथ अफ्रीका, विच आर करेंटली वर्किंग एट डेप्थ ऑफ एक्सीडिंग 12,800 फीट। जो सबसे ज़्यादा गहरी माइंस हैं पूरे वर्ल्ड की वो टोना शावुका गोल्ड माइंस है विट वाटर स्ट्रैंड की साउथ अफ्रीका में, जो करंटली 12,800 फीट से भी ज़्यादा नीचे गहराई पे काम कर रही है। देर आर प्लान्स टू एक्सटेंड मोपोंग माइन, ए सिस्टर माइन टू टोना, टू 14,800 फीट। जो मोपोंगंग माइन है वो एक सिस्टर माइन है टोना की ही, वो इससे भी ज़्यादा गहराई पे काम करने की प्लानिंग हो रही है, 14,800 फीट की गहराई पर। फॉर एक्सट्रैक्टिंग मिनरल ऑयल एंड नेचुरल रिसोर्सेज एंड नेचुरल गैस, डीप वेल्स आर डग आउट। मिनरल और नेचुरल गैस को निकालने के लिए हम बहुत ही गहरे कुएं खोदते हैं। द प्रोसेस ऑफ एक्सट्रैक्टिंग मिनरल ऑयल, क्योंकि बहुत ही गहरे खोदने पड़ते हैं, तो जो प्रोसेस एक्सट्रैक्टिंग मिनरल ऑयल की उसको हम ड्रिलिंग बोलते हैं। इम्पोर्टेंट मिनरल डिस्ट्रीब्यूशन एंड यूजेस, अब जो आगे टॉपिक है आपने पढ़ लिया कि हम कैसे एक्सट्रैक्ट करते हैं मिनरल को। एक तो होती है थ्रू सरफेस माइनिंग, जहाँ पे जो मिनरल है वो बिल्कुल सरफेस के पास होता है। दूसरी होती है शाफ्ट माइनिंग। शाफ्ट माइनिंग में क्या होता है, जो हमारा मिनरल है वो बहुत ही डीप होता है, तो उसके लिए हम एलिवेटर्स लगाते हैं या फिर कोई टनल खोदते हैं और फिर हम वहाँ से मिनरल्स को एक्सट्रैक्ट कर पाते हैं। अब है इम्पोर्टेंट मिनरल्स डिस्ट्रीब्यूशन एंड यूजेस के कौन कौन से
इम्पोर्टेंट मिनरल है हमारे लिए वो कहाँ कहाँ पाए जाते हैं और उनके कहाँ कहाँ यूज़ है। इंडिया इज़ क्वाइट रिच इन मिनरल रिसोर्सेज। इंडिया है जो उसमें काफ़ी अच्छी मात्रा में मिनरल रिसोर्सेज मिलते हैं विच प्रोवाइड द कंट्री ए स्ट्रॉन्ग इंडस्ट्रियल बेस। सम ऑफ द मिनरल कॉमनली फाउंड इन इंडिया आर। जो इंडिया है वो बहुत ही रिच रिसोर्सेज से भरा हुआ है, बहुत सारे मिनरल रिसोर्सेज यहाँ पे मिलते हैं जिसकी वजह से इंडिया में एक स्ट्रॉन्ग इंडस्ट्रियल बेस हो सकता है। सम ऑफ द मिनरल कॉमनली फाउंड इन इंडिया, कुछ मिनरल्स जो इंडिया में मिलते हैं वो हैं आयरन, बॉक्साइट, कॉपर, मीका etc. So okay students, we will cover these minerals in the next video. Thank you.